हम जहाँ गए हैं सेंट्रल में सरकार और स्टेट में सरकार बनी है, हम जहाँ गए हैं वहाँ सरकार बनी है। बदल देंगे, कोई अस्थाई नहीं है। जो हमारा नहीं होगा उसको बदल देंगे, पैदल कर देंगे तमाम। 27 परिवर्तन होगा, 29 तो दूर है, पहले हम 27 से पैदल करेंगे। बात प्रदेश से करेंगे। एकदम 110%। कुछ नहीं करेंगे, फिर नारा लगेगा जय श्री राम का। ना आप कहीं जाइएगा ना मैं कहीं जाऊंगा। सवर्णों के साथ बहुत अन्याय किया जा रहा है। यूजीसी ने उतार दिया भूत उतार दिया है। अच्छा। पहली बार जो है, जो भी अंधभक्त थे, जो अंधभक्ति में डूबे थे, अब उनकी आंखें खुल रही हैं। आपकी माना जाए खुल रही है। हाँ, खुल रही हैं और खुलेंगी। कुछ नहीं खुलेंगे, नहीं खुलेंगे तो लतियाए जाएंगे। यूजीसी कानून को लेकर पूरे देश में इस समय हाहाकार मचा हुआ है। वही सवर्ण समाज जो भारतीय जनता पार्टी का कहा जाता है कि 90% समर्थक हुआ करता था, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, लेकिन आज वही सवर्ण समाज विरोध में उतर आया है। इस्तीफे शुरू हो गए हैं, अभी प्रशासनिक अधिकारियों के इस्तीफे शुरू हुए, उसके बाद कुछ कार्यकर्ताओं के भारतीय जनता पार्टी के इस्तीफे शुरू हुए, लेकिन जो मजबूत स्तंभ हैं अभी पकड़े बैठे हुए हैं, वो अभी कुछ नहीं बोल रहे हैं। ऐसे में कुछ युवा हैं जो अपनी आवाज़ को मुखर कर रहे हैं। हमारे साथ में हैं सुमित तिवारी जी, चाणक्य परिषद के ब्राह्मण नेता कहे जाते हैं। सर, क्या कहेंगे, आपकी सरकार, हिंदुत्व कहाँ गया आपका? हिंदुत्व नहीं है, हम सवर्ण समाज से आते हैं, हम जनरल कैटेगरी में आते हैं। हमको हिंदू बनाया जाता है, हिंदू होते नहीं हैं। हम राजनीतिक परिस्थितियों में हिंदू होते हैं। हम भाजपा के बंधुआ मजदूर कहे जाते हैं, वोटर नहीं कहे जाते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के बंधुआ मजदूर कहे जाते हैं। अगर हम भारतीय जनता पार्टी के बंधुआ मजदूर ना होते तो भारतीय जनता पार्टी यूजीसी एक्ट 2012 को जो इसने परिवर्तित करके 2026 लागू किया, जो 13 जनवरी को इन्होंने प्रावधान बनाकर 15 से लागू कर दिया, ऑल ओवर इंडिया में चालू हो गया। ये यूजीसी एक्ट में जो उन्होंने एक नया क्लास बनाया, जिस क्लास के तहत SC, ST और OBC इनके जो छात्र हैं वो जनरल कैटेगरी के किसी छात्र के ऊपर जिससे उनकी हो सकता हो पढ़ाई की ही प्रतिस्पर्धा हो, वो उनसे पढ़ने में तीव्र हो, वो उसके ऊपर किसी तरह का फर्जी आरोप लगाएंगे जो निराधार होगा। तो जो उनकी जांच कमेटी उस महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में बैठी होगी, वो जांच कमेटी 15 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट देगी। अगर वो छात्र जिसके ऊपर आरोप लगा है वो निर्दोष साबित होता है, तब भी जो आरोप लगाने वाला छात्र है या ग्रुप है उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो इसका मतलब है कि हम डरते हुए महाविद्यालय, विश्वविद्यालय या शैक्षिक संस्थान शिक्षा ग्रहण करने भी जाएंगे तो घर से डरते हुए निकल के जाएंगे। यह उचित है? और वो भी तब जब पूरे देश को ये पता है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की पार्टी है और हिंदुत्व में जनरल मोस्ट है ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। कानून किसने बनाया? कानून तो लोकसभा से ही पारित होता है। किसने? सवर्ण सांसदों ने हस्ताक्षर किए। हाँ, जरूर हस्ताक्षर किए। हो सकता है उनकी राजनीतिक मजबूरी हो, लेकिन तमाम लोग विरोध कर रहे हैं। कल आपने देखा होगा अलंकार अग्निहोत्री जी ने इस्तीफा दिया, अधिकारी थे, सिटी मजिस्ट्रेट थे। अभिषेक तिवारी जी ने MP में इस्तीफा दिया, IPS थे। देवेंद्र सिंह MLC हैं, वो बोल रहे हैं। तमाम लोगों ने लेटर पैड पे अपने लिखा, लोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। विरोध मुखर हो रहा है और ये विरोध देशव्यापी होगा, सड़क से सदन तक होगा। हम घर से निकलने नहीं देंगे ऐसे लोगों को। अरे दादा, वोट देके बैठे हैं, सरकार आप लोगों की है, सवर्णों की कही जाती है। हम लोकतंत्र में मतदान हमारा अधिकार है, जहां मर्जी होगी वहां देंगे। हाँ, ये हमारी भूल हो सकती है, हमारी भूल या हमारे समाज की भूल। आपने भूल किया है? जरूर भूल किया है, एक्सेप्ट है। इस तरह की भूल अगर हुई है तो हमको एक्सेप्ट है और हम अगली बार सुधार करेंगे। ऐसे तमाम लोगों को पैदल करेंगे जो हमारी लड़ाई, हमारा दर्द अगर उनका दर्द नहीं बन सकता तो उनको पैदल किया जाएगा। वादा राम मंदिर के लिए था, वो आपको मिल गया, उसके बाद कहाँ टांगा अड़ा रहे आप? राम मंदिर उन्होंने दिया है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। हमारी कई पुश्तें लड़ती रहीं, कई पीढ़ियां हमारी लड़ती रहीं। हमारे इसी अयोध्या फैजाबाद के तमाम घर जो है वो तमाम लोग, तमाम नौनिहाल अनाथ हो गए। तमाम तो है राम को लाए हैं, राम को लाए हैं कहते तो। अब ये कहने वाले जाने और बताने वाले जाने। राम का जन्म त्रेता युग में हुआ, भगवान के रूप में हुआ, कोई भगवान को लाने की स्थिति में 10% आप लोग हो, 90% को इसे इग्नोर कर दिया जाएगा आपके कारण। कैसे आपने इसको जोड़ा? 150 करोड़ देश की आबादी है, 42 करोड़ के आसपास सवर्ण है। अच्छा, कैसे आप जोड़ रहे हैं? कहा जाता 15% है केवल। आप कहने से मान लीजिएगा, चीजें कहने से मानी जाएंगी। ये देश लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत चल रहा है और इस लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए, इस देश को मजबूत बनाने के लिए हमारे तमाम राजाओं ने अपनी रियासतें दे दी, हमारे समाज ने खून पसीना दे दिया, हमारे पूर्वजों ने अपनी शरीर का दान कर दिया और उसके बाद हमारे ऊपर जिस तरह से अत्याचार हो रहा है हम लगातार झेल रहे हैं।
और हम खेल तो 20 साल से रहे हैं, खासकर हम जिस खेल समाज तो से 20 साल, लेकिन आप ही का समाज, जिस समाज खासकर से हम आप जिस हैं, समाज से हाँ, आते हैं हाँ। वो समाज ये मानता है कि हमारी नाभि से कमल के फूल का जन्म हुआ हाँ। है और वही मूल है। ठीक, तो हम और दूसरी चीज हम जातिगत प्रेम में भी होते हैं। और ब्राह्मण इस धरा का इकलौता ऐसा प्राणी, इकलौती ऐसी समाज, इकलौता ऐसा जात है जो विचार है, जो जात नहीं है, जो विचार है, जो संस्कार है, जो अत्यंत दयालु होता है। कोई हमको भरे समाज में गाली भी दिया होगा, लेक्चर पैर देते पकड़ के हैं, माफ अभी मांग, समय आए जाएगा तो फिर पलट जाते हैं, परिवर्तन करते हैं, पलटते रहे हैं क्या हम निवेश परिवर्तन करते हैं, हम परिवर्तन क्या करते किया हैं। परिवर्तन? और परिवर्तन प्रकृति का नियम है। आप 90-95 के बाद से देख लीजिए, हम जहाँ गए हैं सेंट्रल में सरकार और स्टेट में सरकार बनी है, हम जहाँ गए हैं वहाँ सरकार बनी है। बदल देंगे, कोई अस्थाई नहीं है। जो हमारा नहीं होगा उसको बदल देंगे। 27 से पैदल करेंगे, शुरुआत प्रदेश से करेंगे, एकदम 110%। कुछ नहीं करेंगे, फिर नारा लगेगा जय श्री राम का। ना आप कहीं जाइएगा ना मैं कहीं जाऊंगा। मैं आपको इस जिले में दिखाऊंगा, जहां मैं हूं वहां मैं अपनी ताकत का एहसास कराऊंगा। देखिए एक वकील साहब और हैं सर, क्या कहेंगे इस कानून पर? ये बहुत ही गंदी मानसिकता के साथ, ये सवर्णों के साथ बहुत अन्याय किया जा रहा है। और हमारी चुप्पी जो है, बार बार नए नए एक कानून लादे जा रहे हैं। 20 साल से चुप्पी आपकी चल रही, 89 के बाद से एक पार्टी को पकड़े हुए हैं और कही जाती हिंदुओं की पार्टी, और अपनी पार्टी से कहें कि आपको होना चाहिए, क्यों शिकायत है आप? ये भूत उतर चुका है, यूजीसी ने उतार दिया भूत उतार दिया है। अच्छा। पहली बार जो है, जो भी अंधभक्त थे, जो अंधभक्ति में डूबे थे, अब उनकी आंखें खुल रही हैं। आपकी माना जाए खुल रही हैं? हाँ, खुल रही हैं और खुलेंगी। कुछ नहीं खुलेंगे। नहीं खुलेंगे तो ये लतियाए जाएंगे। हाँ, अच्छा। इनको जागना होगा। अब इनके पास और कोई विकल्प नहीं है। हाँ, युवा तुर्क, क्या माफ करेंगे? युवा तुर्क युग पुरुष पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर जी ने संसद में भाषण देते हुए कहा था, जिन हाथों में शक्ति भरी है ताज पहना देने की, उन्हीं हाथों में ये ताकत है सर उतार लेने की। हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हम कुछ ऐसा करेंगे जो बदलाव होगा और बदलाव दिखेगा। युवा बदलाव की बात करते हैं, 2027 का 29 का चुनाव आ रहा है। देखिए बदलाव ये करते हैं कि फिर घंटा घरियारी बजेगा, जय श्री राम का नारा लगेगा, फिर बुद्धू की तरह ये पलट जाएंगे। वो तो वक्त बताएगा। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। ढेर सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद।